ट्रेंड बन चुका है और ट्रेंड क्या मतलब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। People are now shifting, leaving their jobs and doing freelancing training. ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. People are thinking in this way. Wow. So unless you become a player, you cannot become a coach. सो हमने भी कई ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी देखी चेंज होते हुए, ट्रेनिंग पैटर्न्स चेंज होते हुए देखे। आज की डेट में कोई ट्रेनिंग मैनेजर है या सेल्स मैनेजर है जो अपनी टीम को ट्रेनिंग देना चाहता है, तो आपके अनुसार क्या चीजें होनी चाहिए या आप कौन से चेंजेस आपने एक्सपीरियंस किए सर? आज जो मेथोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग है इंटायरली चेंज हो गया है. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दास टॉक्स में। और आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, अरविंद सर, जिनको 28 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है फार्मा का, ऑटोमोबाइल का, हॉस्पिटैलिटी का, एंड यू नेम द इंडस्ट्री एंड ही हैज दैट एक्सपीरियंस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत कुछ इन सारी इंडस्ट्री के बारे में। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। Thank you, Pratik, also for giving me this opportunity to share my ideas, my expertise over this 28 years of my journey. So I hope this will help you and the people who will be looking this and definitely will give them a boost in their career also. एब्सोल्युटली सर। सो सर, आजकल में सुनने में आ रहा है कि फ्रीलांसिंग बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है और ट्रेंड क्या मतलब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। तो आपके अनुसार सर फ्रीलांसिंग और सेल्स एंड ट्रेनिंग, क्योंकि आप ट्रेनिंग वर्टिकल से सर आते हैं, तो ऐसा कौन सा स्किल है जो लोगों को डेवलप करना चाहिए ताकि वो एज अ फ्रीलांसर सक्सेसफुल या मनी मेकिंग करियर बना सके? प्रतीश, एक मैं आपको बताना चाहूँगा, इधर आप देखो गत वर्षों में जो आप जैसा कि अनुभव कर भी रहे होगे कि जी। पीपल आर नाउ शिफ्टिंग, लिविंग देयर जॉब्स एंड डूइंग फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग. उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि you get an opportunity to explore your skills, to share your expertise to lot many industries. अगर मैं किसी एक कंपनी से अटैच रहूंगा, सो मैं क्या होगा, मैं सिर्फ उसी कंपनी को ट्रेनिंग दे रहा हूँगा. वेल, विद अ सेल्स फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग आई कैन टेक अप मेनी मोर वेंचर्स और मैं सब जगह बैठ, सो आई इट विल बी अ हेल्प टू द सोसाइटी ऑल्सो, कि जहां मैं अपनी एक्सपर्टाइज जो मैंने सीखा अपने गत वर्षों में, जो मैंने ट्रेनिंग में सीखा, जो एज अ सेल्स पर्सन कभी सीखा, वो मैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में लोगों को शायद मदद कर पाऊँ. ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. पीपल आर थिंकिंग इन दिस वे और इसमें अपॉर्चुनिटीज भी है, एज बिकॉज जो मैंने एज एन प्लेयर सीखा, आज मैं वही चीज अच्छा एज अ कोच बन के सिखा सकता हूँ. सो until unless you become a player, you cannot become a coach. Correct. Right. Correct. So in this 28 years of my journey, I learned the business, I learned the rule of game, and now when I thought कि it's the time to deliver the things, I thought this is the best platform where I can not only deliver to a particular area or particular वो सभी जगह ट्रेनिंग करे. स्किल्स की सब जगह जरूरत है. विदाउट स्किल्स यू कैन नॉट मेक अप एनीथिंग. करेक्ट. सो अब अगर मैं फ्रीलांसर ट्रेनर की बात करूं सर, yes, of course there are plus points, so there are challenges also. Right. So when we are going for a company for a freelancing training, so the most important thing which a company looks, why he will take up my freelancing training is the output which I will be giving. Okay. The return on investment which he will be making. ROI. Right? Right. So a trainer, freelancer trainer should be a very good adaptable person. उसकी क्या नीड है, द नीड एनालिसिस ऑफ द कंपनी, व्हाट टाइप ऑफ गैप्स आर देयर. सो वी डू अ ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, वी डू अ TNA शीट, we have a TNA sheet where we first identify क्या गैप्स है. हम उनके साथ बैठते हैं. फर्स्ट वी सिट विद द हायर मैनेजमेंट, व्हाट आर द गैप्स दे फील, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर देयर गोल्स एंड विजन, एंड अकॉर्डिंगली देन हम टीम के साथ एक इंटरैक्शन करते हैं. एंड सीइंग द गैप वी प्लान, we design the training modules. It may be classroom. And now अभी क्या है, फ्रीलांसर ट्रेनर में आज ट्रेनिंग का मेथोलॉजी भी चेंज हो रहा है बहुत. राइट. सो बेसिस की क्या रिक्वायरमेंट है, हम डिजाइन करते हैं किस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए. इफेक्टिव ट्रेनिंग देनी चाहिए. इट मे बी क्लासरूम ट्रेनिंग, इट मे बी ऑन जॉब ट्रेनिंग, इट मे बी 1-to-1 ट्रेनिंग ऑल्सो. राइट. सो देयर सर्टेन मेथड. सो फ्रीलांसिंग ट्रेनर को एक तो अडेप्टेबल होना बहुत जरूरी है. राइट सर. अब वे ऑफ कम्युनिकेशन ट्रेनर है, so yes, the only skill is the communication. Right. And it's not that I am good at speaking, is how I am able to make others understand. That is the main. Great. So एक communication का बड़ा छोटा सा एक वो है
So what is the purpose of basically communication? Please, sir. So it's simple, very simple in the definition, to understand and be understood. Oh, amazing. That's Simple, really understand amazing. and be understood. आप हमको समझ ले जो मैं कह रहा हूँ और मैं आपको समझ. That is the only communication. Right. This is the thing which a trainer should have, the communication. Also, the trainer is, ये skill भी होना चाहिए empathetic. Okay, empathy Yes. towards the customer. Yes, or the towards the consumer. customer. What are their pain here? अगर मैं समझूंगा नहीं आपका requirement, so I won't be able to deliver जो आपकी जरूरत है. So empathetic होना is very very big skill which is required as a freelancer especially. Okay. Although it is for any trainer that skill is needed, but especially when you are coming for a freelancer, the company also expects कि अगर ये आया है मुझे समझ नहीं आया मेरे हिसाब से देने आया है. So all those skills makes now freelancing training a good career. And आज हर कंपनी चाहती है कि हमें आउटसोर्सिंग ट्रेनिंग से मिले. राइट हमें कुछ बेनिफिट मिले, हमारी टीम को कुछ बेनिफिट मिले. करेक्ट. न्यू वेज ऑफ डिजाइन ऐसे कुछ किया जाए जिससे हमारी outcome driven training outcome अच्छा हो. Right. So these are the few skills. So sir, I've been also in sales from not 28 years but yes almost a decade. So हमने भी कई ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी देखी चेंज होते हुए, ट्रेनिंग पैटर्न्स चेंज होते हुए देखे. बट आपने सर 28 सालों में कितने अलग अलग तरह के ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी चेंजेस देखे? और अगर कोई आज की डेट में कोई ट्रेनिंग मैनेजर है या सेल्स मैनेजर है जो अपनी टीम को ट्रेनिंग देना चाहता है, तो आपके अनुसार क्या चीजें होनी चाहिए या आप कौन से चेंजेस आपने एक्सपीरियंस किए सर? सो प्रतीक्षित, यस यू हैव करेक्टली सेड कि आज जो मेथोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग है इंटायरली चेंज हो गया है. इट्स नॉट प्योरली अ क्लासरूम ट्रेनिंग जहाँ के प्रोडक्ट के फीचर रटवा दिए जाते थे, द सेल्स क्लोज कर लो. द ट्रेनिंग पर्पस वाज टू end up the sales closure. That was the only purpose of sales, to know your product and to end up the sales anyhow. But now with the advent of technology, the training has become more technologically strong. आज technology use हो रही training में. There are different applications, there are different platforms where you can deliver that. There are online sessions are there, right? So and first of all आज जो scene चल रहा है, जो scenario है, कस्टमर सेंट्रिक. आज कस्टमर सेंट्रिक ट्रेनिंग हो रही है. बिकॉज आज कस्टमर हमारे पास अगर कस्टमर नहीं है सो नथिंग इज ट्रू सो यूजलेस है अगर विदाउट. सो कस्टमर सेंट्रिक ट्रेनिंग हो रही है. नाउ आज सिर्फ अचीविंग द गोल इज नॉट ओनली द मिशन ऑफ द ट्रेनिंग टू ट्रेन द गाइज अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द प्रोसेस एंड अबाउट द, इट्स मोर अबाउट how customer will build a strong relationship, how customer will give referrals to you. All these comes under the training part. So आज मेथोलॉजी भी चेंज हुआ. आज सिर्फ क्लासरूम से बढ़ के अब 1-to-1 होने लगा, पीयर टू पीयर ट्रेनिंग होने लगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग होने लगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग होने लगी, वर्कशॉप्स होने लगे, राइट, सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस होने लगा. सो ट्रेनिंग मेथोलॉजी यस विद द टाइम इट हैज कंप्लीटली चेंज बिकॉज आज डिमांड मार्केट की दूसरी है. इट्स नॉट द सेम. आज कस्टमर भी बहुत पढ़ा लिखा है. ही आस्क यू, he wants also like कि हमें स्पेशल अटेंशन मिले. So keeping all this in mind, customer centric होना बहुत जरूरी है. And the entire focus of the training is how you retain the customer, how you gain more new customers. Purpose of the training has become this actually. Right. Not only for sales but for this also. True. So because अगर एक customer हमारा है, he can bring 10 more customers. This is the idea behind it. So how to be more centric. So training is more focused on the customer centricity actually. Right. So the gist is which I get sir कि पहले जो ट्रेनिंग होती थी वो प्रोडक्ट सेंट्रिक थी, अभी जो ट्रेनिंग हो रही है वो कस्टमर सेंट्रिक है. राइट सर? एग्जैक्टली. ओके. सो अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि अरविंद जी डिजिटल दास पे यानी कि दास टॉक्स पे हमारा कोचेस ऑन डिमांड वर्टिकल हेड भी करते हैं. तो सर आपसे एक क्वेश्चन था कि ये कोचेस ऑन डिमांड एक्चुअली होता क्या है या इसकी क्यों जरूरत है, प्लस ये बेनिफिशियल है या नहीं है? तो मेरी ऑडियंस को सर थोड़ा सा इसके बारे में प्लीज एनलाइटन करिएगा. सो जैसा प्रतिशत कि आपने बोला ही है, द वर्ड itself signifies coaches on demand. So these are the coaches which are on demand actually required by the company. Basis की what is the requirement? So the type. अब यहाँ पे क्या है? Why this has being into this like you can say it कि आज डिमांड में क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है? वजह ये कि like as requirement of the company changes from time to time, the company demand changes. और demand coaches on demand, that means as per the current demand
विच इज द बेस्ट कोच द कंपनी कैन चूज। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है। आप अलग, आप different, you get to know the different type of trainers and you get the expertise of from different types of trainers also. This is also one beneficial. Right. अगर मेरा किसी चीज में expertise है तो maybe you might be expertise in some different. So right. It's the portfolio increases actually of the training, the portfolio increases. Okay. है ना, the type of demand which so आज इसमें cost effective है, फेस चेंज होता है तो इससे भी थोड़ा लोग नया चेहरा, नया ट्रेनर, अभी ये कौन है, अभी ये सो एक एक्साइटमेंट बना रहता है लोगों में, एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। नाउ अभी कौन आ रहा है दूसरा ट्रेनर, बाहर से ट्रेनर बाहर कौन नया कौन ट्रेनर आ रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स ना आज डिमांड पे ही कोचेस, आज कंपनी भी जो ट्रेनिंग भी प्लान कर रही है, क्या है ये डिमांड, व्हाट इज द सिचुएशन डिमांड। सो इसी हिसाब से आज कोचेस ऑन डिमांड भी रख रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये रिक्वायरमेंट है, जैसा डिमांड वैसा कोच। राइट। एंड एक चीज मैं ऑडियंस को और बताना चाहूंगा कि ये सर ऐसे नहीं बात रख रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। सर क्या आप हमें बताएंगे हमारी ऑडियंस को कि कौन कौन सी ब्रांड के साथ सर खुद भी और बहुत सारे ट्रेनर्स को डिप्लॉय करते रहते हैं, बट विच आर सम रीसेंट ब्रांड सर जिनको आपने एज अ फ्रीलांसर ट्रेनिंग दिया होगा? सो आई हैव बीन गिविंग ट्रेनिंग इन फार्मास्यूटिकल। मैंने फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स में काम किया है। सर नाम ले सकते हैं एक आध? Yes, I worked with Cadila, I worked with brands like Ranbaxy. Oh wow. So it has been a very wonderful journey जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग, अब वहाँ की ट्रेनिंग एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव की होती है। कस्टमर इज अ डॉक्टर, कस्टमर इज अ केमिस्ट, कस्टमर इज अ रिटेलर। Right. वहाँ की ट्रेनिंग का मेथोलॉजी डिफरेंट है। सो वो एक नाउ आई हैव presently I'm working with brands in automobile as a sales trainer, come soft skill trainer. So I have been working with Maruti. Oh. I am taking care of Arena and Nexa channel both. Oh, great. I am working as a trainer in this Escort Kubota tractor. Oh, great. I give training for JCB also. So sir, off and on I've been thinking कि क्या ट्रेनिंग की जरूरत है या सेल्स पर्सन डायरेक्टली सेल्स पे ही कूद सकते हैं? मतलब why training is important sir? मतलब प्लीज डोंट माइंड माय क्वेश्चन प्लीज सर। नहीं, ये क्वेश्चन बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है। और यस, सेल्स एंड ट्रेनिंग, अगर इसको आप दो पहलू से देखो, दो अलग अलग पहलू से देखोगे तो आपको हमेशा सेल्स एंड ट्रेनिंग में डिस्कनेक्ट दिखाई पड़ेगा। बिकॉज आप ट्रेनिंग हेल्प करता है, बल्कि ट्रेनिंग एक आपको स्किल्ड सेल मैन पावर डेवलप करने में मदद करता है। वाई ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि आज जो भी ट्रेन मैन पावर है ना, उससे फायदा क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आप ट्रेन मैन पावर वो काम जल्दी फास्टर करता है एज कंपेयर टू वन हु इज नॉट ट्रेन। रिजल्ट जल्दी आए, फास्टर आएगा। राइट। सो वाइल आप देखो ना, ट्रेनिंग का अगर आप उसको एब्रिविएशन को एक्रोनिम करें, सो इट व्हेन यू गेट ट्रेन, सो ट्रेनिंग इज अ ट्रेन्ड इनिंग। Oh so when you get a training, every inning you play, everything you do, it's a trained inning. You know how to do it. Wow. That is the main मैं शॉर्ट में आंसर कर रहा हूं। और मैं इसको अगर ऐसे जवाब दूं तो मैं नॉर्मली आज मैन पावर कोई भी आती है, कंपनीज फोकस करती ट्रेनिंग पे, दे आर ऑल पुश्ड, they don't come by their wish कि आज कुछ सीखना है, they don't get excitement कि आज ट्रेनिंग है। राइट। सो मैं उनसे 2-3 क्वेश्चंस हमेशा पूछता हूँ। कुछ ऐसे, ऑटोमोबाइल में हूँ तो मैं ऑटोमोबाइल को लेके, मारुति को लेके, कि आज से अगर मैं एक सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट की बात करूँ मारुति की, वो कौन सी है? सो नॉर्मली इट कम्स एज की वैगन आर, राइट? वैगन आर सबसे ज्यादा दिखती है, सबसे ज्यादा दिखती है ओला उबर में। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अब आज से अगर 10 साल पहले चलते हैं पीछे, सो वैगन आर का प्राइस क्या रहा होगा? सो उनको गैस करने को बोलता हूँ। दे गेस इट, द प्राइस ऑफ 2,50,000 से स्टार्ट होता है सर, 4 लाख के आसपास। बिल्कुल करेक्ट, आपने सही गेस किया, ऐसे ही था। अभी क्या प्राइस होगा बताओ? तो बोलते सर 8, 8.5 लाख टॉप वेरिएंट का। सो ऐसा क्या हुआ 10 सालों में कि वही प्राइस सेम वैगन आर हैज इंक्रीज मोर देन डबल, और आज भी उतनी बिक रही, उससे ज्यादा बिक रही है। ऐसा क्या हुआ? सो पीपुल से सर फीचर्स ऐड हुए, टेक्नोलॉजी ऐड हुआ। यस करेक्ट, यू हैव राइटली सेड कि एड ऑन्स हुए। किसके? फीचर्स के, टेक्नोलॉजी का, डिजाइन एड ऑन हुए, सो उसकी वैल्यू बढ़ गई। राइट। नाउ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो एक्चुअली प्रतिशेक सेंसिटाइज करता है ऑडियंस को। क्या ये हम पे भी अप्लाई करता है? तो सोचने वाली बात है कि अगर मेरे अंदर भी कुछ एड ऑन्स हो तो हमारी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। सो हमारा एड ऑन क्या होगा? नॉलेज का, स्किल्स का। राइट। वो कैसे आएगा? थ्रू लर्निंग्स। राइट। और लर्निंग्स कहां से आएगी? ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग, बैंग ऑन। सो नाउ वो रियलाइज होता है व्हाई ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। सो मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी आपको कोई ट्रेनिंग आए कंपनी से या कभी भी आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिले, गेट एक्साइटेड। Yes. ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए, आपके जीवन में एक ऐसा दिन उसने दिया है जिससे आज आपके अंदर एड ऑन होने जा रहा है जो आगे आपकी वैल्यू बढ़ाएगी। सो गेट एक्साइटेड अबाउट ट्रेनिंग, दिस इज द पावर ऑफ ट्रेनिंग। राइट। सो इसलिए ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग। सबसे पहली ट्रेनर कौन थी हमारी लाइफ की? अवर मदर ओनली। यस, यस। वहां से हम सीखना, हर चीज में हमने ट्रेनिंग लिया है, हम बचपन से ट्रेनिंग लेते हैं फॉर इन एवरीथिंग। और आपको एक अच्छा डिसीजन मेकर बनाता है। व्हेन यू गेट ट्रेन यू बिकम अ गुड डिसीजन मेकर। ओके। हर पल हम कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं। सो अगर हमारा माइंड ट्रेन्ड है so you will obviously take a right decision, a decision which will help you do things faster, right, more productive in a lesser time. Correct. So these are the you can say the benefits of getting trained. So training तो important है। तो आज से कभी भी कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं छोड़ने वाला है। सो मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एंड अ बिग थैंक यू फॉर कीपिंग आउट दिस प्रीशियस टाइम फॉर अस। नहीं, थैंक यू प्रतिशेक, सेम हियर। मुझे भी अच्छा लगा कि मैं कुछ शेयर कर पाया इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आई होप कि जो बातें हम लोगों ने डिस्कस किया, इट विल डेफिनेटली हेल्प एंड पीपल विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन देयर लाइफ, बिकॉज एवरी ऑन एंड ऑफ, मैंने कहा, वी आर गेटिंग ट्रेनिंग in everything, be it professional, be it personal. So training is required, no doubt about that. ग्रेट सर। सो सेल्स, ट्रेडिंग और ऐसे बहुत सारे डोमेन्स के बारे में सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें दास टॉक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।